इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, और वो पॉइंट P पे रखा गया, ठीक। रिंग का मास 3m है, तो इस रिंग का मास 3m है, इसका रेडियस r है। सिस्टम को रिलीज किया गया है, जो एंगल है वो थीटा। अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा, मतलब इसका है कि यहाँ पर फ्रिक्शन होगा कुछ, तो ये फ्रिक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन टोटल मास हमारे पास कितना होगा, तो फ्रिक्शन इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। सो ए फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन, सो 4 मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन हमारे पास ये आया। 4 मास कहाँ से, 3 रिंग का मास और ये छोटो मास। अच्छा, अब अगर आपको टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट निकालना हो तो हमारे पास टॉर्क कौन सा आएगा, mg का फोर्स यहाँ लग रहा होगा एंड फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है, तो टॉर्क अबाउट ओ सेंटर, तो कितने के बराबर आएगा हमारे पास, तो आएगा फ्रिक्शन एंड mg का टॉर्क। दो टॉर्क यहाँ पर हमारे पास आ रहे, तो एक आया mg इंटू आर, ठीक है, माइनस दूसरा आया फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर, एंड दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई कितना है बेटा हमारे पास, तो आई है 3m आर स्क्वायर रिंग के लिए, प्लस मास के लिए तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा को हमने लिख दिया a बटे आर, ये भी स्मॉल आर ही लेते हैं, ये भी स्मॉल आर ही लेते हैं। आर 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 हर जगह से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आया mg माइनस फ्रिक्शन का फोर्स, दैट इज इक्वल टू आर आर कैंसल आउट हो गया, तो ये आया 4ma के बराबर, ठीक है, 4ma। और फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से 4ma और वापस लिख सकते हैं, देयरफॉर mg इज इक्वल टू, फ्रिक्शन इधर आया तो वो ऐड होकर बन गया 8 टाइम्स ऑफ ma के बराबर। सो a की वैल्यू आ गई g बटे 8 के बराबर। यह आया हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन। आपसे क्या पूछा था, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा क्या होता है बेटा हमारे पास, a बटे आर के बराबर, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन विच इज g बटे 8 इंटू आर। यह आया हमारा आंसर। ये ऑप्शन कहीं होगा, अल्फा इज इक्वल टू g बटे 8r होना चाहिए, इसमें कहीं ये आई थिंक मिसप्रिंट है, a बटे या g बटे 8 कहीं है क्या इसका आंसर। इसका आंसर g/4r गलत है, g/6r, ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया बेटा, g/8r होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इज g/8r, डन।